हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2B करेंगे। क्लास 8 की एक्सरसाइज 2B है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये सारे नंबर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इनको एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आपको मैंने पूरा कर दूंगा, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखिए इसको ये इन सबको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट ये है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा 57.36 इंटू 10 टू 57.36 लिखा हमने। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, दशमलव के पहले दशमलव जो है, दशमलव के पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले 2 डिजिट है, तो इस दशमलव को उठाकर हमने यहाँ लगाया और इसको फिर से अरेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा। तो देखिए 5.736 इंटू 10 टू पावर 1 हो गई। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा है 3 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो देखिए यहाँ पर है 35 लाख, ये हमारा 35 लाख है। तो 35 लाख को आप कैसे लिखोगे, 35 इंटू 1 लाख लिख लीजिए इस तरह से। अब ये इसको हम 35 को ऐसे ही लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10 टू पावर 5। और यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं है, तो दशमलव के पहले क्या होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाया, दशमलव के पहले 1 डिजिट है। अब इसको में दशमलव के बाद क्या है, 1 डिजिट, दशमलव के बाद भी 1 डिजिट है। इसको फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 35 आ जाएगा। तो ये भी 35 है, ये भी 35 है। अब यहाँ पर देखिए इसको 3.5 इस तरह से लिख दिया। अब ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 5 है, बेस इक्वल है, पावर जुड़ गई, 10 टू पावर 6 हो गया इस तरह से। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट हमारा ये था कि 2,73,000। तो 2,73,000 को आप कैसे लिखोगे, इस तरह से देखिए, इसको ये लिख लिया गया 2 लाख, ये लिखा गया 2,73,000 है, तो 273 इंटू 1000 लिख लिया। अब इसको 10 टू पावर 3 लिख लिया गया। अब यहाँ पर देखिए कोई भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव के पहले क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। यहाँ दशमलव लगाया। अब दशमलव के बाद देखिए यहाँ 2 डिजिट है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही 273 आ जाएगा। ये भी 273, ये भी 273। अब इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर देखिए 10 टू पावर 2 बनेगा और 10 टू पावर 3 ये है, बेस बराबर होंगे तो 10 टू पावर 5 पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 टू पावर 5 हो गया। अब इसको कैसे करोगे आप, 4 नंबर में देखिए 4 नंबर क्या था हमारा, इसका 4 नंबर था 1, ये हमारा है 168 और ये 10 टू पावर 6 हो जाएगा। देखिए तो इसको हमने लिख दिया 168 इंटू 10 टू पावर 6 लिख दिया। अब यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव को अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, एक अंक के दशमलव के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, यहाँ दशमलव लगाया। फिर से इसी नंबर को बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 168 फिर आ जाएगा। ये 10 टू पावर 6 ये अपनी जगह लिखा हुआ है। अब ये देखिए 168 ऐसे लिख देंगे, ये 10 टू पावर 2 होगा, 10 टू पावर 6 तो ये 10 टू पावर 8 हो जाएगा, पावर ऐड हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसका ये हमारा था 5 नंबर क्या है 463 और ये 10 टू पावर 10 है। ये 10 टू मतलब 10 जीरो बने हुए हैं, तो इसे हमने लिख लिया 463 इंटू 10 टू पावर 10। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे 4 के बाद दशमलव लगाया और फिर से अरेंज करने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 463 ये लिखा है। अब इनको जो है आप क्या करोगे, पावर ऐड हो, ये 10 टू पावर 2 होगा, 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 12 हो गया, पावर ऐड हो गई 4.63 इंटू 10 टू पावर 12, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर में देखिए आते हैं क्या कह रहा है। सेकंड नंबर में देखिए कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म का मतलब जैसे ये लिखे हुए हैं, ये यूजुअल फॉर्म थे तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इनको भी देखिए ये कर लेते हैं फिर समझाते हैं। अब देखिए इनका जो थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट के हैं, इनको मैंने यूजुअल फॉर्म में कर लिया। इसको अब इस तरह से देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए 3.74 इंटू 10 टू पावर 5। इसको देखिए यहाँ पर देखिए ये 3.74 इंटू 10 टू पावर 5 है। इसको हमने क्या लिखा, 10 टू पावर 5 को हमने इस तरह से ओपन कर लिया। ये हमारा हो गया 1 लाख, ये 1 लाख हो गया और 1 लाख का मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आ जाएगा दशमलव के पहले, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया यहाँ पर, और ये हमारा ये आ गया 3,74,000। इस तरह से ये हमारा यूजुअल फॉर्म में हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए 6.9912, इसको 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 8। इसको कैसे करेंगे, 10 टू पावर 8 को इस तरह से लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव 3 अंक के पहले लगाना है, दशमलव 3 अंक के पहले लगाया, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका से थर्ड पार्ट है, तो इसको कैसे करेंगे, 4.1253 इंटू 10 टू पावर 7। तो 10 टू पावर 7 को आप इस तरह से ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे,
और जो है दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक के पहले दशमलव यहाँ लगा दिया और ये हमारा ये दशमलव और ये अंक बेकार हो गए हमारे, ये हमारा आंसर हो गया यूजुअल फॉर्म। 2.5 इंटू 10⁴, तो 2.5 और 10⁴ को ये ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये बेकार हो गया। 25,000 ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का देखिए 5 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब देखिए ये इसका 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में 5.17 इंटू 10⁶ है, तो 5.17 और 10⁶ को हमने इस तरह से लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा, और दशमलव 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया, ये हमारे अंक बेकार हो गए। और इसको देखिए इस तरह से लिख दिया, ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। इसमें 1.679 इंटू 10⁹ है। देखिए 10⁹ को इस तरह से ओपन करके लिखा और मल्टीप्लाई किया हमने, और दशमलव कितने अंक के पहले, 3 अंक के पहले लगाए, यहाँ 3 अंक के पहले देखिए दशमलव लगा दिया, ये हमारे डिजिट बेकार हो गए, इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये यूजुअल फॉर्म में आ गया। अब इसका देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3rd नंबर, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, तो कह रहा है राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए कैसे लिखा गया, इसको हमने लिख लिया है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इक्वल 8,848 मीटर। अब यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं है, तो दशमलव के पहले क्या होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। यहाँ दशमलव लगाया, दशमलव के पहले 1 डिजिट है। अब इसको देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर यही आ जाएगा। अब इसको हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये हमारा 10⁻3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इतने मीटर 8.848 इंटू 10⁻3 मीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है 3 का, तो इसमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है दी स्पीड ऑफ लाइट इज 3, और ये कितने जीरो बने हुए हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो इसको भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अब देखिए इसका थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, कह रहा है दी स्पीड ऑफ लाइट इज, ये इसको जो है इस चीज़ को इतने स्पीड ऑफ लाइट इतने मीटर पर सेकंड है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा कि दी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 इंटू, ये 8 जीरो है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिख देंगे आप। यहाँ पर आप कहेंगे दशमलव नहीं लगा, तो देखिए दशमलव जिसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, बात सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इस तरह से भी लिख दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या कह रहा है, अगला पार्ट हमारा कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ये दी गई है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, और ये पूरी डिस्टेंस हमने ये मीटर में लिखी। अब यहाँ पर क्या है 8 जीरोज है, तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया 1496 इंटू 10⁸ मीटर। अब देखिए यहाँ दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, यहाँ दशमलव लगाया, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, और ये 10⁸ मीटर अपनी जगह पर है। अब देखिए ये 10⁸ है, ये 10⁻3 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे 10⁻11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे थर्ड के तीनों पार्ट हो गए। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि मास ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मास इतने किलोग्राम है, एंड मास ऑफ द मून, मून का मास इतने किलोग्राम है, व्हाट इज द टोटल मास, हमें इसका टोटल मास बताना है, तो इसको भी ऑफ द टू, इन दोनों का टोटल मास बताना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका सवाल का हिंट भी दिया गया है, तो इसको भी मैं इसी तरह कर दूंगा, या इसको यहीं पे समझा देता हूँ, ये वाला सवाल मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए टोटल मास, तो ये देखिए टोटल मास करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पर इसको लिखा, ये हमारा किलोग्राम में, दोनों किलोग्राम में, तो यूनिट से कोई मतलब नहीं है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा गया, ये 5.97 इंटू 10⁻24 है, तो इसको लिखा गया 5.97 इंटू 10⁻2 और 10⁻22, इन दोनों पावर को बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये 24 आ जाएगा। और इसको क्या लिखा गया 7.35 इंटू 10⁻22। देखिए यहाँ पर 10⁻22 था, तो इसीलिए यहाँ पर 10⁻22 क्रिएट किया गया है। अब देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 597 हो जाएगा, और ये 10⁻22, और देखिए अब देखिए दोनों, ये हमारा 10⁻22 यहाँ आ गया, 10⁻22 यहाँ आ गया,
10⁻22 आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ कॉमन ले लिया गया और क्या बचेगा, यहाँ से ये वैल्यू बचेगी, यहाँ से ये वैल्यू बचेगी, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा अर्थ और मून का। तो इसको मैं ऐड करके आपको पूरा लिख के बता देता हूँ। अब देखिए आप इनको जो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 604.35 इंटू 10⁻22 ये आ जाएगा। लेकिन ये आंसर जो है हमारा, अब यहाँ पर इसने ये नहीं कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दीजिए, तो आंसर में यही आ रहा है आपका। आप आंसर मैच करेंगे पीछे से तो इसका इस बुक से, तो आंसर में बुक में यही दे रहा है। बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह से इसको देख लीजिए, ये आपका देखिए ये आप ऐड करोगे ये 604.35 इंटू 10⁻22। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दशमलव के पहले केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो दशमलव को उठा के हमने यहाँ लगाया और इसको फिर से अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये 10⁻2 हो जाएगा, ये 10⁻22। अब ये इनका ऐड बेस बराबर हो जाएंगे, पावर ऐड होगी तो 10⁻24 आ जाएगा और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर है। बाकी आप अगर आंसर ये भी लिख दोगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि उसने हमसे ये नहीं कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हमने दे दिया है। अब देखिए 5 नंबर में हमसे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। ये जितने नंबर हमारे दिए गए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये दशमलव में बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है ये सब, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए लिख देते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए, इनको देखते हैं। तो पहला पार्ट ये देखिए 0.003 टाइम्स 0 है और 6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरह से लिख दिया गया। इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 0.0006, तो इसको क्या लिखोगे आप, दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, यानी कि क्या लिखेंगे 6 अपान और 1 के आगे 4 जीरो लगा लेंगे, यानी कि 6 अपान 10,000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। इसको ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हमने इसको क्या लिखा, 6 अपान 10⁻4 लिख लिया। अब 10⁻4 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो पावर हमारी निगेटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप इसको 6.0 करके भी लिख सकते हैं। आप इसको अगर आप कह दो दशमलव नहीं है तो आप इसको 6.0 इंटू 10⁻−4 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से ये हमारा इसका ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है आपका जो मन में। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमसे, सेकंड पार्ट में इस तरह से देखिए, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि देखिए 0.00 ये कितने 6 टाइम 0 है और 86, तो देखिए ये हमारा दशमलव के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, टोटल 8 डिजिट हो जाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे 83 अपान 10⁸। अब फिर आप डिवाइड करोगे यही आ जाएगा, 10⁸ को ऊपर ले गए 10⁻−8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव नहीं है तो यहाँ दशमलव हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आ जाएगा, ये भी 83, ये भी 83। अब जो है ये देखिए 10⁻1 है और ये 10⁻−8 है, पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा हमारा -7 बचेगा, 10⁻−7। तो 8.3 इंटू 10⁻−7 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट क्या, उसमें क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि ये हमारे कितने जीरो हो गए, 3 3 6 7 जीरो हो गए, 7 और ये 3 डिजिट हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 534 अपान 10⁻10 लिख देंगे। 10⁻10 से आप डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। 10⁻10 को ऊपर ले गए, माइनस में पावर आ गई। अब देखिए दशमलव यहाँ क्या यहाँ लगेगा, तो ये आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से यही नंबर आ जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे फिर यही नंबर आ जाएगा। ये 10⁻2 है, 10⁻2 और ये 10⁻−10 है, इनको आप ऐड करोगे तो 10⁻−8 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब इसी तरह देखिए इसका जो है देख लेते हैं 4 नंबर, देखिए 0.0027, तो ये 4 दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 27 अपान 10,000। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा 10⁻4 लिख देंगे। 10⁻4 को आप ऊपर ले जाओगे 10⁻−4 आ जाएगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आ जाएगा। अब आप इनकी पावर ऐड करोगे तो पावर हमारा -3 बचेगा यहाँ पर, 2.7 इंटू 10⁻−3। अब ये फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ और सिक्स पार्ट 2 पार्ट है, इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा नंबर दिया गया था, तो ये हमारा दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 8 डिजिट। तो 10⁸ से डिवाइड करेंगे, 10⁸ ऊपर जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये हमारा देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और वह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से हमारा यही 160, ये भी 165, ये भी 165। अब 10⁻2 और 10⁻−8 आप ऐड करोगे तो 10⁻6 बच जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या है, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, दशमलव के बाद हमारे 11 डिजिट हैं। तो 10⁻11 से आप इसको डिवाइड करोगे 689 को, अगर डिवाइड करोगे फिर यही आ जाएगा। अब ये 10⁻11 को हम ऊपर ले गए माइनस में, अब दशमलव यहाँ लगा लिया, फिर 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ये आ जाएगा। अब 10⁻2 10⁻11 तो 10⁻9 आ जाएगा। तो 6.89 इंटू 10⁻9 ये हमारा आंसर हो गया। 5 का 6 पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है। तो 6 नंबर में देखिए क्या कहता है, ये हमारा 6 नंबर में देखिए वो कह रहा है कि 1 माइक्रॉन इक्वल टू 1/10⁻6 मीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फिर हमें कह रहा है साइज ऑफ बैक्टीरिया, इससे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर थिकनेस ऑफ पेपर दी गई, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये तीनों पार्ट मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर ये 7 पार्ट करेंगे इसके बाद। देखिए ये 6 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमसे कह रहा है कि इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 1 माइक्रॉन को। तो 1 माइक्रॉन को देखिए ये हमने लिख लिया 1 माइक्रॉन इक्वल टू 1 ये हमारा 10 लाख था तो 1/10⁻6 लिख लिया। अब 10⁻6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 10⁻6 इंटू मीटर। इसे आप 1.0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 1.0 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसका 6 का सेकंड पार्ट कह रहा है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, ये दिया गया है। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो देखिए हमने इसको लिख लिया साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज जो है ये दिया गया है और इसे हमने 4/10⁻7 लिखा। 4/10 से यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो है 7 डिजिट है, तो इसे हमने 4/10⁻7 लिख लिया। 10⁻7 को आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ 10⁻7 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻7 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसे हम 4.0 भी लिख सकते हैं आप, 4.0 इंटू 10⁻7। अब देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहा था, यहाँ पर बैक्टीरिया में यहाँ पर मीटर लगा लेंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया के सवाल में यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है, यहाँ मीटर आप लगा लीजिए। ये मीटर लिखा हुआ है और ये भी मीटर में आंसर है, ये हमारा मीटर में आंसर है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.0 इंटू 10⁻7 मीटर, ये हो गया इस तरह से 6 का सेकेंड पार्ट। अब ये इसके बाद देख लेते हैं थर्ड नंबर में। देखिए क्या कर रहा है 6 का थर्ड नंबर, थिकनेस ऑफ अ पेपर। पेपर की थिकनेस क्या है 0.03 mm यानी कि मिलीमीटर। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसे हमने लिखा है थिकनेस ऑफ पेपर को, देखिए ये लिख दिया गया थिकनेस ऑफ पेपर हमारा 6 नंबर का थर्ड पार्ट है। थिकनेस ऑफ पेपर 0.03 mm और इसे लिख दिया 3/100। अब ये देखिए इसे क्या लिखेंगे 3/10⁻2 लिखेंगे और वो 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे माइनस में चला जाएगा। इसे मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर ये आंसर डाल दीजिए या इस तरह से आंसर डाल दीजिए आप, दोनों चीज़ें सेम है, ये आंसर हो गए इस तरह से। अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या कह रहा है 7 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो इनको भी कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए 7 के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। तो इसको देखिए पहला पार्ट है हमारा 2.06 इंटू 10⁻5। इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए हमने कैसे लिखा है इसका, देखिए इसका यूजुअल फॉर्म जो है ये लिखा है हमने 7। देखिए ये हमारा जो है 7 का फर्स्ट पार्ट है। 7 का फर्स्ट पार्ट है 2.06 इंटू 10⁻5। तो इसको हमने 10⁻5 को नीचे लाए, इस तरह से लिखा। अब ये 10⁻5 को हमने ओपन कर लिया, ये 1 के बाद 5 जीरो हो गए। अब जब ये हमारा 1 लाख हो गया। 1 लाख से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा हमारा, दशमलव और इधर खिसक जाएगा 5 अंक, यहाँ से 5 अंक इधर चला जाएगा। तो देखिए दशमलव यहाँ से हमारा 5 डिजिट इधर आ गया। अब यहाँ पर डिजिट नहीं थे तो यहाँ हमने जीरो लगा के अरेंज कर लिया। तो यहाँ था, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले यहाँ लगा दिया, ये जीरो अपने मन से बना दिया और ये 06 हमारे ये आ गए। तो इस तरह से ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेकंड नंबर हमारा 5 इंटू 10⁻7। तो देखिए इसको हमने लिख दिया 5/10⁻7। अब 10⁻7 हमने इस तरह से ओपन किया। अब 10⁻7 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ दशमलव यहाँ से समझिए इस डिजिट से 7 अंक पहले लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के पहले ये दशमलव लग गया इस तरह से। अब इसमें देखिए इसका देख लीजिए थर्ड पार्ट में 6.82 इंटू 10⁻6 था। तो 10⁻6 हमने ये नीचे लाया, पॉजिटिव किया पावर को और इसको ओपन किया। अब यहाँ से 6 डिजिट के पहले जो है दशमलव लगा देंगे। यहाँ से देखिए 6 डिजिट के पहले दशमलव लग गया, ये यूजुअल फॉर्म आ गई। 5.67 इंटू 10⁻4 है, इसको नीचे ले जाएंगे, 10⁻4 पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻4 को ओपन किया, ये 10,000 हो गया। 10,000 से डिवाइड करोगे दशमलव यहाँ से 4 अंक के पहले चला जाएगा, यहाँ से 4 अंक पहले चला गया दशमलव, ये यूजुअल फॉर्म आ गया इस तरह से।
अब इसका देख लीजिए 5 नंबर भी देख लीजिए इसका। अब देखिए ये इसका 5 नंबर है 1.8 इंटू 10⁻², तो 1.8 10⁻² को अब नीचे लाएंगे, पॉजिटिव हो गई। 100 से आप डिवाइड करोगे तो दशमलव यहाँ से 2 अंक पहले चला गया, यहाँ से देखिए दशमलव 2 अंक के पहले चला गया, ये आंसर हो गया। अब 7 का 6 पार्ट है 4.129 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को नीचे लाएंगे, 10⁻³ ओपन करेंगे 1000 से आप डिवाइड करोगे तो दशमलव यहाँ से 3 अंक के पहले चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 अंक के पहले तो एक डिजिट हमारा ये हो गया, और दूसरा तीसरा ये हमने 0 बना के अरेंज कर लिया, दशमलव 3 अंक के पहले यहाँ से लगा दिया, ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी 2D पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरी एक्सरसाइज हमारी ये 2D देखिए 2B सॉरी एक्सरसाइज 2B थी ये, तो ये 2B हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एक्सपोनेंट्स के अंतर्गत आती है ये पूरी एक्सरसाइज, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इन सबको लिखना था। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, और अगर कोई भी सवाल गलत हो जाता है तो आप अपने आसपास के टीचर से चेक करा लें, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो अब अगली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 2C, तब मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ध्यान से पूरा एक एक सवाल देखें, जो ना समझ में आए उसको फिर से देखें।